द बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि इतिहास, राजनीति, सामाजिक प्रश्नों से झकझोरने वाली है। क्यों मारा मुझे? ही नहीं थी बल्कि एक लोगों के दिलों में इमोशन बना गया था। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने की। दोस्तों, एक अंधेरी रात, सड़क पर गाड़ियों का शोर और उसी बीच सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित एक नए केस की जांच कर रहा है। के लिए मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। ये कोई आम केस नहीं था बल्कि एक दलित पत्रकार गीता मंडल के गायब होने का रहस्य था। शिवा जब सुराग ढूंढता है तो उसकी मुलाकात होती है मां भारती। तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है चतुर सिंह। ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ तेरे को कोई नहीं बचा सकता। जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं और मासूम औरतों बच्चों पर भी रहम नहीं किया जा रहा। और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितने इसके बाद दृश्य बदलता है नुआखाली दंगे, जहां गांव के गांव उजड़ जाते हैं। युवा भारती इन सब घटनाओं को अपनी आंखों से देख रही है। परिवार बिखर जाता है और उसके दिल पर जख्म बन जाते हैं जो उम्र भर नहीं भरते। मन्नतें मांगनी है, आखिरी बार मांग ले। ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 आती है, जब पूरा देश जश्न मना रहा होता है। उसी रात बंगाल की धरती पर फिर खून बहता है। With a clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the ever widening thought and action. भारती पर भी हमला होता है। ये दृश्य दर्शाता है कि आजादी आई मगर दर्द और विभाजन की आग बुझी नहीं, यानी वापस आती है वर्तमान में। शिवा समझ जाता है कि गीता मंडल का गायब होना सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि राजनीति और सांप्रदायिक ताकतों की चाल का हिस्सा है। मैं शायद को नहीं मानता। मुझे करेक्ट पता होना चाहिए कि उनके पास परमिशन थी या नहीं, क्योंकि वो इलाका मेरा है। बंदोबस्त मुझे करना होता है। ना हो बंदोबस्त की जरूरत ओम चौधरी को हो या ना हो, मगर पुलिस। उसके सामने आता है नाम सरदार हुसैनी, एक ताकतवर नेता जो दंगों और डर की राजनीति करता है। इसको बंदोबस्त की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉलिटिकल थी। अगर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बलवा हो जाता तो संभालता कौन? संभालता कौन मतलब? फांसी में दोनों। शिवा अब तय करता है कि सच चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे उजागर करना ही होगा। मां भारती की यादें उसे रास्ता दिखाती हैं और वो ये समझता है कि आज की राजनीति भी कहीं ना कहीं उसी 1946 के जहर से पनप रही है। तरफ पुलिस स्टेशन थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आ जाते। कोई नहीं आ पाता। सड़क जाम हो चुकी थी, थोड़ी देर में बाजार जाम हो जाता, उसके बाद शहर जाम हो जाता। फिर पुलिस ये कहने के लायक भी ना रहती कि सिचुएशन इज